पटौदी की बाईपास की, ये बाईपास भी अधूरा बना दिया। ये ओ टाइप में बनना चाहिए था, जो सी टाइप में बना दिया। और उसका कारण ये भी समझ सकते हैं कि विधायकों की अनपढ़ता समझ लो इसका। राव इंद्रजीत जी यहाँ से एमपी रहे हैं और लगातार कई बार एमपी बने, 5 बार एमपी बने। तो उनका जो 3 लाख 3.5 लाख की जो जीत होती थी वो कहाँ आगे सिमट गई, 70,000 के ऊपर सिमट गई। राज बब्बर जी को तो मिले ही 15 दिन थे कुल, सिर्फ 15 दिन ही तो उनको काम करने के लिए मिले। और कुछ अव्यवस्थाएं भी रही क्योंकि नए आदमी थे, उनको यहाँ का इतना ज्ञान नहीं था, भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं था, यहाँ के वातावरण का भी ध्यान नहीं था, इसलिए उनको दिक्कत हुई। यहाँ मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुट में समझता हूँ अपने आप को। मेरे लिए कोई गुटबाजी नहीं है और ना ही गुटबाजी है। तो सभी पार्टियों में देखो मतभेद तो रहते हैं, मनभेद नहीं है। शैलजा जी अलग कार्यक्रम कर रही हैं और दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को ही फायदा होता है। और संगठन तो यहाँ जनता के साथ संगठन है हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो पन्ना प्रमुख थे उसमें चुनाव के समय कोई भी नहीं मिले। यहाँ से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं 3-4 कैंडिडेट, बहुत दूर दूर से आए, जिनको गाँव की स्थिति का पता नहीं, पटौदी की क्या स्थिति है, क्या यहाँ दिक्कतें हैं। मैं 12 साल की उम्र से ही वोट मांगना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ने 1962 में चुनाव लड़ा था। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामवीर जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, यहाँ पटौदी पधारने पे आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामवीर जी पटौदी से विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, उसी को लेकर इनकी चुनावी तैयारी चल रही है। आज हम भी इनसे इसी सिलसिले में बात करने पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानते हैं सर कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी चुनावी? तैयारियां तो निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक चल रही हैं, क्योंकि हम तो उस पीढ़ी के आदमी हैं जो अपने खेत में रहना पसंद करते हैं। जब कहते हैं कि खेत बाड़ा है तो खेत बा लिया। तैयारियां हमारी तो हमेशा ही तैयारियां रहती हैं। आप विधायक रह चुके हैं पटौदी से, आपने पटौदी को नज़दीक से देखा है। एक 2014 से पहले की तस्वीर थी, एक 2014 के बाद की तस्वीर है, क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव कोई विकास कार्यों में तो बदलाव हुआ नहीं है। जो 2014 से पहले था उस समय विकास कार्य हुए हैं, काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में हुए, उसके बाद भूपेंद्र जी हुड्डा के टाइम में हुए। अब जो 2014 के बाद जो भाजपा की जो सरकार आई मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, वो वायदे तो बहुत करते हैं और घोषणाएं भी बहुत करते हैं, लेकिन उन पे मूर्त रूप से वो अमल नहीं करते। इसलिए इन लोगों ने पटौदी का कोई विकास नहीं किया 14 साल के अंदर। सही बात हुई है। भाजपा तो विकास कार्यों की लंबी सूची बताती है। एक अगर हम रोड्स की बात करें तो रेवाड़ी से गुड़गांव को जोड़ने वाला बाईपास वाया पटौदी है, ये भी उनका तो एक काम है, भाजपा गिनवाती है। नहीं, बाईपास की जहाँ तक बात है, पटौदी की बाईपास की, ये बाईपास भी अधूरा बना दिया। ये ओ टाइप में बनना चाहिए था, जो सी टाइप में बना दिया। और उसका कारण ये भी समझ सकते हैं कि विधायकों की अनपढ़ता समझ लो इसका, कि उनसे अधिकारियों ने पूछा कि ये बाईपास ओ पे बनाना है या सी पे बनाना है। उनको ये नहीं पता था ओ और सी में अंतर क्या होता है, तो उन्होंने कह दिया सी में बना दो, तो अधूरा बाईपास बना है। जो मेन समस्या है यहाँ की, जो इसकी ट्रैफिक की, वो तो हेली मंडी साइड में, मंडी की साइड में होती है। जो कुलाना और हेली मंडी जाती है, वो मेन समस्या तो वो है। उधर बाईपास बना ही नहीं, अधूरा बाईपास है। अभी हम थोड़ा सा हरियाणा की राजनीति पे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, 5-5 की बराबरी पर रहती है कांग्रेस और भाजपा। एक तो आप इन लोकसभा के नतीजों को कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल इसी में मेरा ये होगा कि भाजपा नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी पर यह आरोप भी लगा रही है कि आप लोगों ने संविधान बदल देंगे का झूठा नारा लगाकर ये 5 सीटें जीती हैं। नहीं, झूठे नारे की तो कोई बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहा था, जैसे राम मंदिर था, 370 धारा थी, या
ये अगड़े पिछड़े की या जाट नॉन जाट की बात थी, उस राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जनता ने उन मुद्दों को नकार दिया बिल्कुल ही। वो मुद्दे कहीं चुनाव के अंदर नज़र नहीं आए। लोगों ने जो इनका 10 साल का कुशासन था उसके विरुद्ध वोट दिए और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई, और आप देखिए कि राव इंद्रजीत जी यहाँ से एमपी रहे हैं और लगातार कई बार एमपी बने, 5 बार एमपी बने, तो उनका जो 3-3.5 लाख रुपए, 3 लाख 3.5 लाख की जो जीत होती थी वो कहाँ आके सिमट गई, 70,000 के ऊपर सिमट गई ये। और उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने या कोई अच्छा काम किया था या कांग्रेस ने सिर्फ संविधान को तो बदलने की इनके नेता लोग कहते थे कि हम संविधान को बदल देंगे, 400 सीट दे दो। ये कोई कांग्रेसी नहीं कहते थे, ये खुद कहते थे कि हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन अगर हम अब पटौदी की बात करें तो राव इंद्रजीत का प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर से तो अच्छा रहा है, तो इससे विधानसभा में नहीं लगता कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, राज बब्बर जी को तो मिले ही 15 दिन थे कुल, सिर्फ 15 दिन ही तो उनको काम करने के लिए मिले। और कुछ अव्यवस्थाएं भी रही क्योंकि नए आदमी थे, उनको यहाँ का इतना ज्ञान नहीं था, भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं था, यहाँ के वातावरण का भी ध्यान नहीं था, इसलिए उनको दिक्कत हुई यहाँ। और यहाँ से 42,000 कुछ वोटों से जीते हैं राव इंद्रजीत जी बीजेपी, तो उसका कोई विधानसभा के चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और विधानसभा में हम जीतेंगे बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार की आपने बात करी, गुटबाजी कांग्रेस में, बाकी पार्टियों में भी है लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा देखने को मिलती है। हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, तो हम रामवीर जी को किस गुट में खड़ा पाएं या रामवीर जी खुद को किस गुट के साथ देखते हैं? मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुट में समझता हूँ अपने आप को। मेरे लिए कोई गुटबाजी नहीं है और ना ही गुटबाजी है, तो सभी पार्टियों में देखो मतभेद तो रहते हैं, मनभेद नहीं है। अब भी जो है वो शैलजा जी अलग कार्यक्रम कर रही हैं और दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को ही फायदा होता है, इससे कोई नुकसान अगर ये जो अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही है, दीपेंद्र हुड्डा अपनी हिसाब मांगो हरियाणा की यात्रा निकाल रहे हैं और शैलजा जी की संदेश यात्रा चल रही है, तो अगर ये यात्रा एकजुट होकर निकाली जाती तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं होता पार्टी को। नहीं, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो एक जगह वो काम कर रहे हैं, एक जगह वो काम कर रहे हैं, इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार ही हो रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के काम की बात है तो एक काम आपकी पार्टी को ये नहीं करना चाहिए संगठन का? 1 दशक से पार्टी का संगठन नहीं है, लोकसभा चुनाव भी चले गए, अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं, अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि संगठन बनेगा नहीं बनेगा। नहीं, संगठन की तो अभी 4-5 दिन पहले ही आई है कि संगठन की सूची तैयार है, किसी भी समय उसको आउट किया जा सकता है, संगठन बन जाएगा। और संगठन तो यहाँ जनता के साथ संगठन है हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो पन्ना प्रमुख थे उसमें चुनाव के समय कोई भी नहीं मिले, या पन्ना प्रमुख एक भी नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है कि भाई इनका संगठन बहुत बड़ा है और जनता के साथ संगठन है हमारा। अभी कुछ समय पहले जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से, उन्होंने परिसीमन आयोग को लेकर एक बयान दिया था कि पटौदी और बावल 2 ऐसी सीटें जो काफ़ी लंबे समय से रिजर्व्ड है। रामवीर जी को इस बयान पर क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि जो ये रिजर्व्ड सीटें हैं इनका रोटेशन होना चाहिए या परमानेंटली ये रिजर्व्ड हो जानी चाहिए? जहाँ तक बावल और पटौदी की बात है, बावल कॉन्स्टिट्यूंसी तो उस समय से रिजर्व है जब से हरियाणा बना है। हरियाणा बनने के तुरंत बाद बावल रिजर्व रही और पटौदी विधानसभा क्षेत्र 1972 में रिजर्व हुआ। तो इसमें परिसीमन होगा तब किस हलके के अंदर एससी वोटर ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से होता है, ये कोई रोटेशन नहीं होती इसकी। जिस हलके में एससी वोटर ज़्यादा होंगे उसी को रिजर्व किया जाता है। तो वो परिसीमन जब होगा तब देखा जाएगा। इसमें ठीक है कि विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि हमारी ये बादशाहपुर सीट है वो वहाँ 5 लाख वोटर, 5 लाख से ऊपर वोटर चले गए। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा वोटर हैं, तो ये बड़े एरिया हैं, उनमें से निश्चित तौर पर बदलाव तो होगा। लेकिन कौन सी सीट रिजर्व आएगी कौन सी नहीं आएगी ये कोई किसी
के हाथ में नहीं है, ये तो जहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ बनेगा। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो कांग्रेस पार्टी के पास टिकटार्थियों की सूची है वो काफ़ी लंबी हो गई है, तो रामवीर जी अपनी टिकट के लिए क्या मजबूत आधार मानते हैं? जहाँ तक लंबी सूची की बात करते हैं, अगर किसी की दुकान में माल होगा तो ही ग्राहक आएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास इसलिए टिकटार्थी ज़्यादा हैं कि सबको दिखाई देता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। जहाँ तक पटौदी विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं विधायक भी रहा हूँ और मैंने हल्के के अंदर काम भी किया। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, यहीं का वोटर हूँ। मेरा जन्म स्थान भी यही है, कर्म स्थान भी यही है। तो निश्चित तौर पे मैं अपने आप को उनसे ज़्यादा सक्षम मानता हूँ जितने और कैंडिडेट हैं। यूँ तो यहाँ से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं 3-4 कैंडिडेट, बहुत बहुत दूर दूर से आए हैं, जिनको गाँव की स्थिति का पता नहीं, पटौदी की क्या स्थिति है, क्या यहाँ दिक्कतें हैं, क्या यहाँ काम होने चाहिए, वो भी आए हुए हैं। तो ऐसा है, किसी को हम रोक तो नहीं सकते, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें क्या कह सकते हैं। मान लेते हैं रामवीर जी को टिकट मिल गई, तो आपका रोड मैप क्या होगा पटौदी को लेकर? क्या विज़न होगा और क्या बदलाव होंगे पटौदी में? एक तो जो यहाँ विशेष तौर पर हमारा दिल्ली के नज़दीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं हम, यहाँ जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार की और शिक्षा की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये तो ठीक है कि भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे लड़के इधर उधर घूम के इंडस्ट्रीज में लग जाते हैं, या दिल्ली नज़दीक लगती है वहाँ लग जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम के हिसाब से उनको रोज़गार दिया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 किलो अनाज देकर उनको गरीबों को, बीपीएल वालों को रोक रखा है। हम ये कहते हैं कि उनको काम दो, उनको काम दिया जाए तो ये 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं पड़े। उनको 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं है, उनको काम की ज़रूरत, उनके हाथ को काम चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में काम हो। ऐसे भी काम बहुत हैं जो गांव के अंदर भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह की नीतियां बननी चाहिए जो हर आदमी को काम मिले, हर नौजवान को काम मिले और हर नौजवान को शिक्षा मिले। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। पटौदी से चुनावी मुद्दे क्या हैं, एक दो जो बड़ी समस्याएं हैं या जिनका समाधान लोग चाहते हैं? एक तो हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जो हमारा लाइन पार का है, मतलब जो उसको पश्चिमी पटौदी कह सकते हैं, जो रेलवे लाइन के परली तरफ है, वो सारा खारी पानी की बेल्ट है। उनमें मीठा पानी ज़रूरी चाहिए क्योंकि उनको पीने के लिए पानी की बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ किसानों के लिए अनाज मंडी और सब्जी मंडी चाहिए। और विशेष तौर पर हमारे यहाँ ये डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी, ये आज से हुड्डा साहब के टाइम में इसका वो शिलान्यास भी किया गया, 4 दीवारी करके छोड़ दी गई है। उस पर कोई गौर 10 साल में 1 पैसा इन्होंने नहीं लगाया, वो भी बननी चाहिए। एक और शायद पटौदी को जिला बनाने की मांग भी हम सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। निश्चित तौर पर जब ज़िले बनते हैं तो पटौदी का हक सबसे पहले बनता है। अब यहाँ कई लोग कहते हैं कि भाई पटौदी को ज़िला बनाने की क्या ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि पटौदी के 40 किलोमीटर, गुड़गांव से 40 किलोमीटर दूर पड़ते हैं कई गांव, जैसे खलीलपुर है, इधर रेवाड़ी के साथ सटे हुए जो गांव हैं, उनको लिए बहुत दूर पड़ता है गुड़गांव। तो छोटे जितने भी गांव होंगे, छोटी इकाइयाँ होंगी तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती है और लोगों को न्याय भी ज़्यादा मिलता है। अब ये मेरा अंतिम सवाल होगा, रामवीर जी का राजनीतिक सफ़र, आपका राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ और अब तक कैसा रहा? वैसे तो मैं 12 साल की उम्र से ही वोट मांगना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ने 1962 में चुनाव लड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बल्लभगढ़ से, और वहाँ से वो जीत के आए थे, एमएलए बने थे वो। उसके बाद मैंने 1996 में मैंने रिज़ाइन किया, नौकरी करता था मैं पहले, और उससे मैंने राजनीतिक शुरुआत की। इंडियन नेशनल लोकदल से मैंने चुनाव लड़ा और उस समय हम हार गए।